राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम भजन राम 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 रतन राम 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 पल पल राम 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 सिंह सिंह राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 मीठो मीठो राम मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत यदा जन दरिया वंदन करे फल फल हारंबा नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सर्व संते जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवन्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव से गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिरा पतित को पार उतर। राम नाम सुमित दिया दिया भक्ति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मती यूं के दरिया है आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करते। अभिनंदनीय संत महात्मा एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत वाणी रस रसिक महानुभाव, परमात्मा की असीम कृपा और उसके साथ सदगुरु की कृपा और अब आप सब की कृपा हो गई। सदराम की कृपा मानव तन प्राप्त होना, सदगुरु की कृपा सदगुरु का आश्रय लेकर के उपदेश धारण करके साधना में लग जाना। लेकिन ये दो होते हुए भी जब तक स्वयं की कृपा नहीं होती है, स्वयं जब इच्छा नहीं करता है, ऐसी दशा में न तो गुरु की कृपा का ही प्रयोग होता है न भगवान की कृपा का। दोनों कृपा फेल हो जाती। इसलिए स्वयं की जो रुचि है ईश्वर के प्रति, हमारा मन बढ़ रहा है, हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जान लेना चाहिए कि ईश्वर की जरूर मेरे पर बड़ी प्रेरणा और उनका मौन उद्बोधक बन करके मौन उद्बोधन कर रहे हैं। ईश्वर मौन से समझा रहे हैं। हमारी रुचि ईश्वर के प्रति हो, राम नाम के प्रति हो, संतों के प्रति हो। जान लेना चाहिए ईश्वर इशारा से हमें ले जा रहा हाथ पकड़ करके। तो आइए अब सदगुरु दरिया ने कहा कि कर्म हमारे ऐसे हैं जो कितने जन्म बीते कर्मों के कारण से हमें सुखी और दुखी होना पड़ रहा है। क्योंकि कर्म हमारा ड्राइवर है, हमारी जिंदगी का वो नियंता है। जहाँ कहीं वो ले जावे, जहाँ कहीं रखे, सुख में दुख में, 84 में, देवलोक में, जनलोक, तपलोक, किसी भी लोग में हम उनके अधिकार में पूर्ण रूप से अधिकार में हैं। जब तक कर्मों का अधिकार नहीं छोड़ता है अथवा सदगुरु का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता, हम अधिकार में चले जाते हैं, तो कर्म का अधिकार छूट जाएगा। और कर्म के अधीन रहने से नाना प्रकार के आने वाली आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो आपत्ति देविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सौंपे, ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहें जिससे हमारी जिंदगी पवित्र पावन बने, हम सुखी रहें। हमने ऐसे को सौंप दिया जो हमारी आज दुर्दशा। इस वास्ते सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि ऐसे कर्मों ने जाल रच करके व्यक्ति को जाल में फेंक दिया और व्यक्ति बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। तो महाराज कहते हैं भाई जाल को जलाना है, तो उपाय बता रहे हैं। दरिया नर्तन पाए के दरिया यान रात उचारी है, यान रात मुझे उतारने आया, मुझे उतार
सिर चाल्या सिर भारी है चाल्या सिर दरिया नर्तन पाई के बोलो राम। सदगुरु दरिया कह रहे हैं नर्तन प्राप्त करके देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षणभंगुर है तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ दर्शनम दुर्लभो 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 मानुषो देहो। बोलो राम। नर्तन कोई साधारण चीज नहीं, मांगी हुई नहीं मिली, कृपा प्रसादी है, थोपी नहीं गई। पशु पक्षी कीट पतंग ये थोपा जा रहा कर्म के द्वारा, थोप रहा है कर्म। गण गाय गण भैंस बन जा गद्दे घोड़े सूर, ये कर्म थोपते हैं। हम कर्म के किनारे पर लगे हुए हैं, कर्म के किनारे पर लगे, थोड़ी सी छूट हुई है तो परमात्मा ने हमें मानव तन दिया। किनारा पर, पूरे चंगुल में नहीं, पूरे चंगुल में फंसे हुए होते तो मानव तन नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में आया है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्प्रस्था मध्यम तिष्ठति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। बोलो राम। गीता के सतोगुण ऊर्ध्व है, देवलोक में जाते हैं, दान पुण्य शुभ कर्म करते हैं। रजोगुण जो किनारे पर लगे हुए हैं वो मानव तन को प्राप्त होते हैं। ने ज्यादा पाप ने पुण्य, मिश्रित कर्म जिसे कहते हैं, पूरे कर्म नहीं मिश्रित कर्म, पाप और पुण्य दो के बीच में जब जीव आता है तो उसे मानव तन मिलता है। पूरे पाप हो तो अधो गच्छन्ति तामसा, गीता में भगवान ने कहा। इस वास्ते तुम किनारे पर लगे हुए हो, ये शरीर प्राप्त किया, किनारे पर आकर के वापिस लौट जाओगी संसार के कीचड़ में। दुर्भागी और कौन होगा। इस वास्ते रामायण में मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार माना। मैंने तो कर्मों का किनारा ही कहा है, गोस्वामी जी ने तो बहुत आगे बढ़ गए। मोक्ष का दरवाजा शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम पायने जो परलोक सवारा, पायन बोली साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन परलोक सवारा, पायन जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पुकारिए राम 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 राम। राधे 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 राधे। कृष्ण 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 कृष्ण। दरिया 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 दरिया। गुरु 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 गुरु। राम 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 राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जो लोक समारा पाए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा द्वारा। बोलो राम। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा सही। इसलिए सदगुरु दरिया ने नर्तन कहा, कह दिया नर्तन नर रतन। ये भी कैसे नर्तन नर रतन। रतन किसी के हाथ लग जाए तो भिखारी रहेगा, कंगला रहेगा क्या? नहीं, मालूम मालूम रतन, हीरा रतन, पन्ना रतन, ये रतन है, करोड़ों रुपये का। ऐसा ये शरीर रतन मिला, नर्तन नर्तन रतन नरतन नरतन। यदि तुमने बदल नहीं किया तो न रतन हो जाएगा, न प्लस रतन न रतन जोड़ में मिल जाएगा, और भजन किया तो न रतन रतन हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। इस वास्ते सजनों सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, दरिया नर्तन पाए किया न राम उचार। राम जी का भजन नहीं किया, बोझ उतारना गया, बोझ भार ले चालिया सिर भार। बोझ नहीं, जन्म जन्मांतरों के पाप खोटे कर्म किए वे यहाँ बोझ उतारने के लिए इस वास्ते आए हैं कि सदगुरु का आश्रय लें, साधना में लगें, और हमारा जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो बोझ है मिट जावे, हम हल्का हो जाए, हल्का बिल्कुल हल्का, एकदम भारी मतलब अहंकार वो भारी, और अहंकार भारी, शरीर भारी हो गया तो गड़बड़ करने हो जाए तो भी खराबी। बाहर तो काम कोई नहीं, जितना हल्का बनोगे उतना ही आनंद आएगा। सूक्ष्म चीज से विराट निकलता है ना, कितना हल्का बीज रहता है, भड़का बटक वृक्ष का हल्का सा रहता, बिल्कुल छोटा सूक्ष्म, लेकिन उनके अंदर कितना विराट भरा हुआ है, कितनी विभूति भरी हुई है, कितने फल भरे हुए हैं। व्यापारी बोझ उतारना आ गया, बोझ उतारने के लिए आए, ले चालिया सिर भार।
और भी ज्यादा बोझा लेकर के चले। सदगुरु दरिया गृहस्थ को बहुत अच्छा माना हो तो महाराज श्री कहते हैं गृहस्थी बहुत भाग्यशाली। कौन गृहस्थी? जो इस विषय में उतरे हुए हैं। जो कोई साधु गृह में, जो कोई साधु माये राम भरपूर है, जो कोई साधु गृह में, जो कोई माये राम भरपूर है, दरिया के उस दास की, दरिया के उस दास की मैं चरना की धूड़ हूँ, मैं चरना की, मैं चरना की धूड़ हूँ, मैं चरना की धूड़ हूँ, मैं चरना की धूड़ हूँ, मैं चरना चरना की बोलो राम राम। जो कोई साधु गृही गृहस्थ, गृहस्थी शादीशुदा, बाल बच्चे, खेती करता, व्यापार करता, नौकरी करता, कोई व्यवसाय करता, कुछ कुछ तो करता ही हो, भले ही करो, कोई दोष नहीं। गृहस्थ है दोष नहीं, शादीशुदा बड़ा अच्छा पवित्र है। बच्चे पैदा कर दिए 5-7, बहुत और बढ़िया, जगत चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन महाराज श्री ने एक बात बता दी, वो क्या कि भाई तुम और तो करते हो, बहुत भले ही करो, कोई दोष नहीं है। एक काम ये करना जरूरी, उसको मत छोड़ना। क्या? सदगुरु दरिया कहते हैं भरपूर हो जाओ, भर जाओ, तुम खाली मत। मही राम भरपूर, अंदर राम भरपूर हो, बाहर तुम्हारे बच्चे हो, स्त्री हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु बाहर वाले बच्चे स्त्री अंदर नहीं घुसे। अंदर घुस के तो खा जाएंगे कीटाणु, कैंसर बन जाएगा। वो कैंसर तो एक बार मारता है, ये कैंसर जन्म जन्मांतर, बड़ा भयंकर कैंसर होता है इनका। इसलिए इससे मत भरो। किससे भरो? भगवत भाव से, भगवत भक्ति से, नाम जब से भर दो अपने को। अरे भरा नहीं भावों से, हाँ हाँ भरा रे नहीं भाव, भरा नहीं भावों से, बेतिरिस में रस धार नहीं, भरा नहीं भावों से, व्यति जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो जिसमें प्रभु का प्यार नहीं, जिसमें प्रभु का, जिसमें राम का प्यार नहीं, जिसमें गुरु का प्यार नहीं, गुरु का प्यार नहीं। बोलो राम। वो भरो, भरा नहीं भाव से, बेटी जिसमें रस धार नहीं, रस नहीं बहता। जहां जहां तुम जाते हो बह रहे हो तुम। कोई काम क्रोध में बह रहा है, तो कोई लोभ में बह रहा है, कोई गाली बोलता हुआ, कोई व्यंग कसता हुआ, तो कोई गिरना भाव को फैला रहा, दुनिया को गंदी बना रहा है। इसको मत बहाओ, ऐसी गंगा बहाओ प्रेम की, जाप की, साधना की। बेटी जिसमें रस धार नहीं, रसो वही ब्रह्म। भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं रस क्या है? ब्रह्म है वो। जो आनंद आता, जो आनंद आया गोपियों को, मस्ती लेती थी वो कन्या के प्यार की, ऐसा रस धार बहे। ठीक ठीक, यदि साधना नहीं करते हैं, भरे हुए नहीं है, तुम कहोगे हाँ महाराज हम तो भरे में, किससे? बेटों से, बेटियों से, पोतों पोतियों से, धन से,
काम क्रोध से भरे हुए हैं ना, खाली कहां? ये मामला काम का नहीं, ये तो फिर कैंसर बनाने वाली चीज, इससे भरे हुआ तो कोई काम का नहीं आता। इसलिए सदगुरु दरिया कहते हैं कि जो कोई गृही साधु गृही मेरे माई राम भरपूर, ग्रस्त है कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं ग्रस्त होना। साधु लोग कहाँ से आए भाई? गृहस्थियों से तो आए हैं, उनसे थोड़ी पड़े कहीं से। माँ के पेट में रहे हैं, वो माँ भाग्यशाली। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती माँ व्रत भी भाग्यशाली। जिस पृथ्वी पर संत गुजरते हैं, पैर लगाते हैं, वो पृथ्वी परम पावन हो जाती है। संतों के शरीर में ऊर्जा की किरणें फूटती, जहां जहां वो जाते हैं तहां तहां न्याल करते हैं, पवित्र करते हैं। इसलिए कहते हैं, तुम्हारा श्री कहते हैं ऐसा गृहस्थी जो राम नाम भरपूर है जिसमें, तुम्हारा श्री कह रहे मैं उनके चरणों की दास हूं, उनके चरणों का दास हूं मैं। दरिया महाराज उस गृहस्थी के चरणों के दास बन रहे हैं। विचार करो, किस गृहस्थी के? जिसके हृदय में राम का नाम भरपूर भरा है, उसकी। तुम ऐसा मत सोचना कि हमारी रेत भी ले ले महाराज आ जाए और मेरे पक्की रेत ले ले, ऐसा मत सोचना। तुम्हारे हो सकते तुम इतने बैठे हो, शायद कोई हो भी सकता है भाई, बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्यारे तभी यहाँ आए हो, सत्संग सुन रहे हो सकता है तुम्हारे में कोई एक मिले, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सत्संग में वही आते हैं जो ईश्वर का प्यारा होता है। तो प्यारे भाई माताओं, महाराज कहते हैं मैं चरणों की धूड़, और महाराज श्री कहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं अनुव्रजा हम नित्यम प्रीतं गृहीरेणुभिः नित्यम। किसके भगवान किसके पीछे घूमते हैं? निरपेक्षम शांतम निर्वैरम मुनि समदर्शनम मेरे सिवाय किसी से कामना नहीं, जो किसी से बैर नहीं करता है, शांत, राग द्वेष नहीं जिसके जीवन में, वो मुनि। राग द्वेष है फिर साधु कैसे? झगड़ा है तो साधु कैसे? लेकिन महाराज तुम कहोगे कोई साधु बहुत झगड़ते आजकल, कोई थोपता है, तुकाराम के ऊपर थोपा, ईसा मसीह के ऊपर थोप दिया लोगों ने, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। मीरा पर थोप दिया, उन्होंने नहीं किया। ये जिम्मेवारी मीरा की नहीं है, ये तो जगत की। जबरदस्ती कोई एक्सीडेंट करता क्या करे? तुम्हारी मोटर खड़ी है किनारे पर, साइड में पड़ी है, और जबरदस्ती ला करके कोई अंधा टकरा दे तो आप क्या करोगे? इससे अंधे हैं लोग, छोड़ता नहीं उनको, क्या कर? इस वास्ते सजनों, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्भेरम, जो बेर विरोध नहीं जिसके जीवन है। अनुव्रजाम्यहम अनुगच्छाम्यहम, पीछे पीछे फिरता हूँ, चरणों की धूड़ी मिल जाए पवित्र हो जाऊं, अकेला नहीं
कोटि कोटि ब्रह्मांड पवित्र होता है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों से कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो राम। भगवान क्या कहते हैं? अकेले नहीं, अकेला मैं पवित्र होता हूं ऐसी बात नहीं, मेरे बालकूप में करोड़ों ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाते हैं विचार कर ऐसे भक्त। तो सदगुरु दरिया महाराज कह रहे हैं, ग्रस्त में जो ऐसा जिसका जीवन है, जो नाम में लगे हुए, राम नाम में डूबे हुए, माला फेरे रात दिन भूख लगा रहे। अरे लिव लागी परि ब्रह्म से, लिव लागी परि, लिव लागी परि ब्रह्म से, लिव लागी रतियन खंडे रतियन रामानंद आनंद में, रामानंद आनंद में, रामानंद आनंद में, रामानंद में गुरु गोविंद यादा, 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 गुरु गोविंद यादा। बोलो राम। ऐसी लिव लगे, लिव लागी परिब्रह्म से, राम से लिव लगी। रतियन खंडे तार, रति मात्र तार खंडित नहीं होता है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत्र परस्परम, गीता में भगवान कहते, यो माम समृति नित्यसह तस्याः सुलभ पाद। लगा था तो सदगुरु दरिया कहते, ऐसे जो भक्त हैं उनके में चरणों की धूड़ी वो गृहस्थी भलाई हो। तो दरिया साहब से किसी ने पूछा, गुरुदेव फिर साधुओं का क्या होगा, भेखधारियों का, वो कहां जाएंगे बेचारे? गृहस्थी के आप चरणों की धूड़ी बन गए, भेग लिया, लोग नमस्कार करते हैं, उनकी क्या दशा होगी? क्या उनको कोई जगह मिलेगी, कोई स्थान मिलेगा? दरिया से क्यों नहीं मिलेगा? तो प्रभु कहां रखेंगे उनको आप? सदगुरु ने कहा, उनको मैं सिर पर रखूंगा। अरे बायर बाना भेख धर, बायर बाना भेख बायर बाना भेख धर, माय राम का राज है, बायर बाना दरिया के साधवा, दरिया के हे मेरे सिरताज है, हे मेरे सिरताज है, हे मेरे सिरताज है, हे मेरे सिरताज है, बायर बना हे घर। बोलो राम। सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं,
कि भेगधारियों को मैं मेरे सिर पर रखूंगा, माता का मुकुट, मेरे सिर के ताजमहल है ना, देखा नहीं हम लोगों ने? देखा, आगरा में विश्व प्रसिद्ध सुंदरता। ताजमहल को देखने के लिए लोग जाते हैं ना, प्राय जाते हैं कि घूमने के मिस जाएंगे, अरे कम से कम एक बार तो जाएंगे, जब मैरिज हो जाएगी तो उनको साथ में लेके जाएंगे कम से कम घूमने के लिए। भाई जाएंगे जरूर, नहीं जाएंगे ऐसी बात नहीं कि देखना है वहां। तो ताज को कौन नहीं देखता, वो तो ताज है। तो सदगुरु दरिया कहते हैं संत तो मेरे ताज है, जब मैं ताज बना दूंगा तो लोग देखने के लिए आएंगे, संतों को दर्शन करने के लिए। सदगुरु कहते मैं ताज बनाऊंगा किस संत को, जो संसाधना में लगे हुए, ऐसे वैसे को नहीं। बुरा मत मानना, सब हम कहना नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी श्रद्धा बढ़े ज्यादा से ज्यादा, ये मेरा लक्ष्य है। उस संत को मैं ताज बनाता। मही राम का राज अंदर, काम का, संसार का राज नहीं, राम का राज इसके जीवन में है, वो मेरा ताज है। अब वो साधु जाने, उनका काम जाने, उनके अंदर राम का राज है क्या पता नहीं भाई। ये तो वो तो उनका वो निर्णय स्वयं करेंगे, अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपने को इस पंचायती में घेरे में नहीं जाना। अपने तो कहते हैं ना कि भाई भैंस का सिंगड़ा कैसे है, लंबे टेढ़े है, अपने दूध से मतलब है भैंस, नीचे चले जाओ, स्तनों का हाथ लगाओ, गोबों निकालो दूध, अपना काम है। राम का राज है क्या है वो तो ईश्वर जानता है या वो जानता है, लेकिन राम का राज होना जरूरी है। बहुत रोए संत, तुकाराम बहुत रोए, बहुत रोए। 7 दिन रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, कि हे मेरे प्रभु, लोग मुझे संत मानते, लेकिन मेरे में अभी तक संत लक्षण नहीं आए। मैं कहता हूं मैं संत नहीं हूं, लेकिन लोग कहते नहीं आप संत हैं, मैं संत कब बनूंगा? गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने, कब में साधु सभा गहमो तुम्हारी कृपालु कृपा से, साधु स्वभाव गहूंगो कब में साधु बनूंगो, हे राम कब में साधु बनूंगो, कद साधु बनूंगो। तुलसीदास जी ने कहा, तुकाराम जी 7 दिन हो गए, रोटी नहीं खाई, जल नहीं पिया, भगवान को प्रकट होना पड़ा। ईश्वर ने दर्शन दिया, विठल भगवान आए। किसी बढ़िया को कोई सेठ कह दे कि सेठ साहब, मन में समझता मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मुझे क्यों सेठ कह रहे लोग, मैं तो गरीब आदमी हूँ, हे भगवान तुम मुझे कब सेठ बनाएगा रे। लोग भ्रम से कह रहे व्यापार चल रहा है, रुपये तो भाई ये तो दुनिया के रुपयों से खेल रहा हूँ मैं, लोन लिया हुआ है, कई कंपनियों से पैसे उधार लिए हुए हैं, कई पार्टियों से जो है फाइनेंस करते हैं ना, उनसे पैसा लिया हुआ, सेठ कहलाता हूँ झूठा ही, तभी तो ताला लगता है, घोटाला होता, घाटा लग गया 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 अरब तक के, दुनिया के पैसों से खेल खेलते हैं, झूठा ही सेठ कहलाते हैं। सच्चा खेलते तो उल्टा ताला क्यों लगा, क्यों घाटा बताए? तो तुक्का ने विचार किया, तुकाराम जी महाराज ने, कि मुझे संत कहते हैं, हे प्रभु मुझे संत बना दो आप, अब मेरे में संत के लक्षण नहीं है। भगवान ने कहा, रे तुकाराम जी आप संत नहीं होते तो मैं आता क्या, आप संत हैं, चिंता मत करो। बाहिर बना भेगधर मही राम का राज,
सदगुरु दरिया कहते वो मेरे सिर के ताज है, मैं ताज बनाऊंगा उनको। क्या बड़ी कृपा गुरुदेव की। नहीं तो फिर क्या करेंगे गुरुदेव? तो फिर कहा राम सिमर राम ही मिला, राम सिमर राम ही, बोलो राम सिमर राम ही मिला, सो मेरे सिर मोड़ है, सो मेरे सिर। राम सिमर राम ही मिला, राम सिमर राम ही, सो मेरे सिर मोड़ है, सो मेरे। दरिया भेक बिचारिए, दरिया दरिया भेक बिचारिए, खेर मेहर की ठोर है, खेर मेहर की, खेर मेहर की ठोर है, खेर मेहर की, दरिया भेक बिचारिए। बोलो राम। कितने दयालु गुरुदेव। राम का भजन करके जो भगवान में मिल गए हैं, राम सिमर राम ही मिला। कौन? भेगधारी साधु। वो मेरे सिर के मोड़। पहले बताया ताज, उसके बाद में बता दिया मोड़। मोड़ किसके लगता है? शादी करते। उस साधु ने शादी की कि नहीं की? किसके साथ? ईश्वर के साथ। इसलिए दरिया ने कहा मोड़ बांध लिया भाई संत ने। प्रभु शादी कर ली, भगवान संबंध है उसका पूरा, और परमात्मा ने अपना लिया। जब मेरे पीव से, जब मेरे पीव से मनसा दौड़ी, जब मेरे पीव से सतघरवान सघाई जोड़ी, सतघरवान जब मेरे पीव से, जब मेरे पीव से, जब मेरे पीव से मनसा दौड़ी, जब मेरे पीव से सतघरवान सघाई जोड़ी, सतघरवान बोल रहा। सगाई करते हैं गुरुदेव, सगाई। वो संत ने मोड़ बांध लिया, तो गुरुदेव मोड़ बांध लिया, फिर क्या होगा? राम ही मिला और सो मेरे सिर मोड़ दरिया बेक बिचारी और खेर मेर की ठोड़। और यदि राम राम नहीं किया तो भाई साधु है, खेर जामन दो। समझ गए? खेर मेर की ठोड़ है, फिर और कहीं ठोड़ नहीं। प्रभु की जगह ठोड़ नहीं है, खेर मेर। आया साधु भेग डाली, तुमने रोटी खा ले, रोटी मन में भाव नहीं। यदि भजन नहीं करता है तो सदगुरु दरिया कहते हैं खेर मेर की तो खेर में जाने दो भाई, क्या कर। साधु है, भेगदारी है, अपने क्यों दोष देखें किसी का। ये तो फिर क्या है, गुरुदेव जब ऊपर से करते हैं वो ठीक है भाई, करते होंगे। दादू जी महाराज एक बार की बात है, मंडली इतने में किसान बोलता है, जो पानी से आजकल तो मोटर पंप सेट हो गया, पहले बेलों से पानी निकालते थे, वो पखाल होती थी। पखाल क्या क्या बोलते ना, चड़स, चड़स होती थी, लेदर की खालड़ी, खालड़ी की होती थी। तो बेल जाते तो वो ठीक चड़स जो इतनी बड़ी होती थी, पानी से भरी हुई, करीब करीबन उसमें पानी 1 कुंटल 1.5 मण कुंटल भर पानी आता था। तो ठीक जो कुएं के बराबर आता है ना ऐसे, तो एक आदमी तो बेल चलाता है और एक आदमी वो आता है ना पास में, उसको चड़स को पकड़ता, पकड़ करके इधर जो है ना कोटा होता पानी की टंकी छोटी सी, उसमें जो उसको गिराता पानी से। तो फिर वो बोलता है,
पास में आते ही किसको, अगले वाला जो बेल ले जा रहा है कि राम आयो रे भाई, राम आयो रे, राम आयो रे, ऐसे बोलता हूं। खट वो चरस को लेकर के पानी को, और वो खिली छोड़ देता, खिली छोड़ दे, वापिस चरस कुएं के अंदर देता, फिर पानी आता। राम आयो रे, राम आयो रे। दादू जी के चेलो ने विचार किया, बाप जी वो तो भगत मोटो ही है, राम आयो रे, राम आ गया, आया राम बोला, ये तो बोल रहा राम आ गया, चलो दर्शन करने के लिए। दादू जी ने कहा, रे चलो तुमको पता नहीं, राम नहीं आया, चरस आया है खालड़ी का, राम नहीं है। अरे बाप जी बोल रहा है कि राम आया तो दर्शन, हम अपने को दर्शन करना ना बाप जी, आपने तो दर्शन कर लिया, हम आपके चेले ने दर्शन नहीं किया, तो वो बोल रहे हैं कि राम आयो है, हम भागते हैं। एक चला तो भागा जोर से कि राम आए हैं, दर्शन करना है, दौड़े गए, आगे देखे तो कोई राम नहीं है, खालरा से भरा हुआ पानी। तब दादू ने कहा, हरे दादू दुनिया भावली, दादू दुनिया दादू दुनिया बावली, दादू दुनिया बावली, के शाम को राम है, के शाम को राम है। पूछ मरोड़े बेल का, पूछ मरोड़े बेल का, काटे अपनो काम है, काटे अपनो, काढ़े अपनो काम है, काढ़े काम है। दादू दुनिया बावली, बोलो राम। दादू दुनिया बावली, बावली में पागल, दुनिया पागल, पगली दुनिया के चाम को राम। अरे लेदर से बनी हुआ ये चरस जो है, ये तो चाम की बनी है, खालड़ी की, भैंस की खालड़ी या ऊंट की खालड़ी, किसी किसी की खालड़ी तो है भाई। के चाम को राम और पूंछ मरोड़े बेल का, कच कच करे बेल राम दुराने बाबा, और काटे अपनों काम, ये तो अपना काम निकालते हैं भाई। यहाँ कोई राम राम कुछ नहीं है, चामड़ी है, रामड़ी नहीं है, चाम है, राम नहीं। तो जो राम का लोभी होता है वो राम में डूबा रहता है। तो सजनों, खेर मेर की ठोर सदगुरु दरिया कहते हैं, तो भाई बेग तो खेर मेर है, बस भजन करेंगे उसका भला होगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, दोनों ही बढ़िया है। महाराज जी ने दोनों को अच्छा बताया, जप करने वाले को, ध्यान करने वाले को। उसके आगे सदगुरु दरिया कहते हैं कि राम नाम की क्या मेधा है। हाँ दरिया सुमिरे राम को, कोटि करम की हाँ, झमकाल का भय मिटे, रे झमकाल का भय मिटे, ने कहू की कहू की बोलो राम। करोड़ों करोड़ों पाप, कोटि जन्म, एक जन्म का नहीं, कोटि कोटि जन्म। दरिया सुमरे राम को, कोटि कर्म की हाँ, कितनी बढ़िया बात, कितना सुंदर मौका है माताओं, कर लो, मिल गया है कोई अवसर, कृपा कर दी ईश्वर। एक नाम जब से कोटि कोटि कर्म खत्म होता है, इतना नाम, इतनी नाम की महिमा है। जम काल का भय मिटे,
और ना काऊ की का जमकाल का अरे झमकी झाट बुरी है राजा सब मद उतर जाई। अरे झमकी झाट बुरी राजा सब मद उतर जाई। राज मद तन मद धन मद पृथ्वी लागे तन मद धन मद राज मद पृथ्वी लागे अरे झमकी झाठ बुरी है राजा सब मद उतर जा। बोलो राम। ये सुखराम जी महाराज का दरिया महाराज के चेले में सुखराम जी महाराज नृपबोध ग्रंथ है। राजा भगत सिंह जी जोधपुर नरेश दरिया महाराज के शिष्य थे। जो कुष्ठ का रोग हो गया था, पिता अजमाल की हत्या करने के कारण से पितृ हत्या लगी। यहाँ के राजा भगत सिंह जी महाराज जोधपुर नरेश रेण धाम गए। सदगुरु दरिया को गुरु रूप में धारण किया और प्रार्थना की, हरे भेगाया वो ब्रजरान रे गुरु दरिया सा दूर बसत है धीरज नहीं लवले बेगाओ रे बेगाओ मारा ब्रजरान रे। दरिया के शरण में गए महाराज। श्री दरिया महाराज ने हाथ फेरा उनके ऊपर। हाथ फेरती कंचन जैसी काया हो गई महाराज। ये फोटो दिख रहा है महाराज का। ये इस वास्ते इनके शिष्यों ने गाया है, हरे थाने नमो रे नमो गुरु दरिया थारे शरण किताब नमो रे नमो गुरु दरिया थारे शरण किता दिया थाने नमो मैं ऐसा भगत उदिया तुम ऐसा भगत उदिया जैसे बप घर जैसे नमो रे नमो गुरु दरिया थारे शरण किता दिया नमो रे नमो। तो तुमने क्या चलती हूँ तो तुम देना नमो रे नमो गुरु दरिया थाने नमो रे नमो थारे शरण की ताजीब तिरिया थारे शरण की थाने नमो रे नमो गुरु दरिया नमो रे नमो गुरु दरिया
चिड़िया चिड़िया। बोलो ऐसे सदगुरु दरिया साहब हुए। राजा भगत सिंह जी के कुष्ठ रोग दूर कर दिया, कंचन जैसी काया कर दी। तो ये नृपबोध है। दरिया महाराज ने अपने चेले सुखराम जी पर हाथ रखा कि चेला राजा का उपदेश दे। फिर सुखराम जी महाराज ने उपदेश दिया, अरे सुनो